हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर लेक्चर्स देने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। तो अगर आप अभी तक हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहां पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आपको इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। वहां से फिर आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आप जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भी जो आप वहां से हमारा सैंपल मटेरियल देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो सैंपल मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। क्या करना है आपको, हमारी वेबसाइट पे जाना है talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना होगा और फिर उसके अंदर आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ठीक है, एनटीएससी फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, 7, 8। आपको क्या चूज करना है, फॉर क्लास 9। जैसे ही आप 9 चूज करेंगे वहां पे आपको डिफरेंट जो है पैकेज देखने को मिलेंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो है इस पैकेज के लिए जाना होगा और यहाँ पे आपके जो है बाई वीकली क्विजेस भी हुआ करेंगे, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ साथ होमवर्क सबमिशन की भी सुविधा दी जा रही है, जो कि आपको इसके अंदर से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के अंदर से आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिसको कंप्लीट करके आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे आप सबमिट करेंगे और टेस्ट तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है होंगे ही सही। आप इन दोनों को जो है, दोनों में से कोई एक को बाय कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, कहीं भी, और फिर आप जाएंगे कहाँ पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। कहाँ पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपके लिए है, जो कि अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन पे दे रहे हैं 30% का डिस्काउंट। आपको क्या अप्लाई करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, वो भी हम आपको दे रहे हैं, दैट इज AM Live। तो इस कोर्स प्राइज मनी पे, ठीक है, आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट, जिसे आप यहाँ बाय पैकेज करके जो है पा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और आपको पेमेंट कर सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप इन बहुत ही सिंपल नंबर्स पे कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारे बारे में कुछ जानना है, आपको टेलीग्राम से संबंधित कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो भी आप जो है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, 9549041111। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है उससे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, so that I can become a smart student। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। आई होप आपने कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है और लेक्चर के एंड तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, है ना। चलिए,
आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 9th, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास, हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है वो क्या प्योर फॉर्म में है या फिर वो इम्प्योर फॉर्म में है? मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड यू इज इन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत सारा मैटर जो आपके आसपास प्रेजेंट है, यानी कि लगभग सारा ही मैटर जो है एक तरीके से इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, कुछ ही आपको जो है ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो क्या है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और उसके अंदर हमने देखा था कि मैटर सब डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, जिसके अंदर हमने उसे डिवाइड किया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आपके क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से ही मिलके बने हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर प्योर सब्सटेंस आपका सब डिवाइडेड है किसके अंदर? एलिमेंट्स और कंपाउंड। आपके एलिमेंट्स जो होते हैं और कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। और हमने पढ़ा था अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हाउ द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, एलिमेंट्स किस तरीके से जो है हमने क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को? एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में, और हमने उन्हें क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज रेडियो एक्टिव एंड नॉर्मल मेटल्स। और हमने क्लासिफाई किया था उनको फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी, कौन से आपके जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, कौन से मेटल्स आपके लिक्विड हैं और कौन से मेटल्स आपके गैसियस फॉर्म में हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से जो है उस लेक्चर को देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जो है लिंक ना मिले तो आप कमेंट करके जो है मुझे बता सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के साथ। ठीक है, क्या होते हैं आपके कंपाउंड्स? कंपाउंड्स भी आपके प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, किसके? मैटर के। ओके, मैटर के प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आपकी सेकंड कैटेगरी आती है जो होती है आपकी कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होते हैं कंपाउंड्स? दे आर प्योर सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो किससे मिलके बने हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स से कंबाइन होके क्या बने हैं? आपके कंपाउंड्स बने हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? दे आर केमिकली कंबाइंड एंड दे हैव डेफिनेट रेशियो एंड मास। इनका जो डेफिनेट यानी कि इनका मास भी डेफिनेट होता है, इनका रेशियो भी जो होता है वो डेफिनेट होता है, सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मीन्स। इनको हम क्या कर सकते हैं? सब डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बाय ओनली केमिकल मीन्स। ठीक है, यानी कि फिजिकल मीन्स से हम इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। एलिमेंट के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्स को आप ना तो फिजिकल मेथड से और ना ही केमिकल मेथड से क्या कर सकते हो? सब डिवाइड कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन प्योर सब्सटेंस में आपकी कंपाउंड एक कैटेगरी है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ केमिकली ही जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिजिकली हम कंपाउंड्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते और सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलिमेंट्स और आपके अब कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं, कंबाइंड केमिकली इन डेफिनेट रेशियो बाय मास। कैसे कंबाइन है? डेफिनेट रेशियो से बाय मास, ठीक है, और बाय वॉल्यूम, एंड सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मीन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको क्या होते हैं कंपाउंड्स? ठीक, चलिए, टू और मोर एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड।
यानी कंपाउंड के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स यानी जिससे वो मिलके बना है वो क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर बोल दें कंपोनेंट्स होते हैं, किसके, कंपाउंड्स के। ठीक है, चलो कंपाउंड समझ आया। कंपाउंड्स क्या है, एक प्योर आपका सब्सटेंस है जो मिलके बना है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर। ठीक है, क्या, वाटर। ओके, वाटर किससे मिलके बना है, आपका H2O आपका मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, दो एटम्स वहां पर हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, दे आर कंबाइंड टुगेदर इन अ रेशियो ऑफ 1:8। किस रेशियो में ये कंबाइन है, बाय मास 1:8। ठीक है, किस तरीके से, देखिए H2O है आपका, H2O, और इसके अंदर आपको पता है 9th क्लास में आपने जो है एटॉमिक मास पढ़ा है और उसमें आपको पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। ठीक है, अब यहां पर आपके हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे 2:16। अब आप इसको जो है इतना मैथमेटिक्स आप जानते हैं, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1:8 की फॉर्म में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1:8। तो 1:8 इसका रेशो जो है हमेशा फिक्स है, यानी कि वाटर आपका हमेशा कंबाइन होगा H2O की फॉर्म में। चाहे आप वाटर अमेरिका से ले आओ, चाहे आपकी जो है रिवर से ले आओ, ठीक है, अपना टैप वाटर ले लो, उसका कॉम्पोजिशन जो है, उसका वॉल्यूम, उसका मास जो है हमेशा क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। उसका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 1:8 ही रहेगा, यानी कि उसका कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स है। ओके, इसलिए वो क्या है, कंपाउंड है। वाटर कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, जो कि एक केमिकल मेथड है, उसके थ्रू ही आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसमें जो है सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि आपका वाटर लेंगे, करंट पास करेंगे, उसमें से क्या अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, बाय केमिकल मींस, एंड द कंपाउंड वाटर हैज अ फिक्स रेशियो दैट इज 1:8। इसका रेशियो जो है क्या है, फिक्स है 1:8। हमेशा इसका रेशियो जो है फिक्स रहेगा, इसीलिए ये क्या है, आपका कंपाउंड है। इसीलिए क्या है, ये कंपाउंड है। ओके, तो कंपाउंड क्या होते हैं, आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आपके डिफरेंट एलिमेंट मिक्स होते हैं और वो एलिमेंट जो है उनका डेफिनेट रेशियो होता है ना, केमिकली कंबाइन होते हैं और फिजिकल मीन से सेपरेट आउट नहीं होते, केमिकल मीन से सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए फर्दर इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, किस तरीके से आपके कंपाउंड्स क्लासिफाई किए गए हैं, किस तरीके, ऑन द बेसिस पे। ठीक है, किस बेसिस पे हम जो है इन्हें क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे हम इन्हें स्टडी करते हैं। ये नोट डाउन किया आपने, किया नोट डाउन आपने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो तरीके से हम इसे क्लासिफाई करते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को देखते हुए, यानी कि इसके अंदर किस तरीके के जो है आप एलिमेंट्स मिक्स कर रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, किस तरीके की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो तरीके के कंपाउंड्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर ऑर्गन्स है, ओके, या फिर हम बोले ऑर्गेनिक से आपको यहाँ पर आ रहा है दैट इज ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये कहाँ से मिलते हैं आपको? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके कहां से मिलेंगे आपको? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब रॉक्स और मिनरल से। कहां से मिलेंगे? रॉक्स और मिनरल से मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको मेनली जो है कार्बन देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक होते हैं आपके नॉन लिविंग सोर्स से जो मिल रहे हैं आपको, मतलब रॉक्स और मिनरल्स से मिल रहे हैं, और मिनरल्स की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे शुगर, और इसका एग्जाम्पल है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके कंपाउंड्स डिवाइडेड हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के अंदर, ठीक है। इन्हें भी हम जो है अभी डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं आपके कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेसिस पे आपके कंपाउंड्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बेसिस पे आपके जो है कंपाउंड्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। पहले आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए कोई भी ले लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया पहले, ओके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स हैव बीन मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, ठीक है, सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉक्स और मिनरल्स से जो हमें मिलते हैं हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर योर कॉमन सॉल्ट, दैट इज योर NaCl, ठीक है, NaCl। चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज, कोई बात। NaCl ये क्या है? आपका कॉमन सॉल्ट। और मार्बल यानी कि CaCO3, CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को आप जो है मार्बल भी बोलते हैं, है ना। और क्या है ये? आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहां से मिल रहा है आपको? रॉक्स और मिनरल्स से मिल रहा है। वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और आपका अमोनिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपके? दीज आर योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहां से मिल रहे हैं आपको? रॉक्स और मिनरल से मिल रहे हैं। और भी इसके अंदर जो है आते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स, सारे आपके जो हैं बाइकार्बोनेट्स हो गए या फिर सिलिकेट्स हो गए, ओके। सो ऑल सच कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से ही। टाइप्स ऑफ कंपाउंड उसके अंदर है आपका दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ योर कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये आपको कहां से मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहां से मिल रहा है आपको? लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर लिविंग बीइंग्स से। ठीक है, सो द वर्ड ऑर्गन इज रिलेटेड टू ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? आपका ऑर्गन्स से रिलेटेड है। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। कहां से मिल रहे हैं हमें? लिविंग बींग से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? लिविंग बींग से मिल रहे हैं, लाइक योर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, it has been found that all the organic compounds contain carbon as their essential constituent। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके जो हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है एज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि आपको मेनली उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट ऑफन नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि सारे आपके जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कार्बन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कार्बन कंपाउंड्स। ओके, यानी कि उनके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका क्या? कार्बन। क्या होता है? कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए हम उनको कार्बन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। A few examples of organic compounds are methane, ethane, propane, all constituent of your cooking gas। ठीक है, कुकिंग गैस जिससे बन रही है उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मान लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड योर अल्कोहल, एसिटिक एसिड, शुगर, प्रोटीन, ऑयल, फैट्स, ये सारे जो हैं आपके क्या हैं? ऑल दीज आर योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कहां से मिल रहे हैं आपको? लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, मतलब कि प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। Organic compounds are the compounds which are obtained from living beings, that is plants and animals, and they have a main constituent of element, that is carbon. Carbon is the essential element or the essential constituent present in almost all of the organic compounds. ठीक है, all of the organic compounds. So have you noted organic compounds? Organic compounds are obtained from plants and animals, means all living beings, है ना, mainly living beings, and carbon is the essential constituent. Examples are alcohol, acetic acid, sugar, oil, fats, proteins, etc. like methane. Okay, sugar हो गया, methane हो गया. These are your main organic compounds. Okay, चल next आगे बढ़ते हैं. Let's see the compounds on the basis of their properties. ठीक है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासिफाइड है. ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, किस तरीके की प्रॉपर्टी वो शो कर रहे हैं. ओके, यानी कि वो टेस्ट में कैसे हैं. ओके, आपको पता है एसिड बेस, आपने क्लास 7th में भी इसको पढ़ा होगा. अगर आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है तो बताइए एसिड्स क्या होते हैं. जल्दी से कमेंट कीजिए, एसिड्स क्या होते हैं बताइए क्या होता है. क्लास 7th में आपने पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में, कुछ कुछ आपको याद होगा, कुछ धुंधला धुंधला सा. एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं. बहुत बेसिक डेफिनेशन है. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट. कैसे होते हैं? सार होते हैं. ओके, यानी खट्टे होते हैं. एंड बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं. ठीक है, जैसे कि सोप.
सोप खाया है, साबुन खाया है आपने कभी, ठीक है, नहाते वक्त तो चला गया होगा मुंह में, नहीं गया कभी, चलो खा के देखना, कल नहाओगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखना कैसा होता है टेस्ट में। इट इज बिटर इन टेस्ट, है ना, कड़वा होता है। ओके, तो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। और जो सॉल्ट होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर न्यूट्रल। ओके, सो एक और डेफिनेशन है हमारे पास यहां पर एसिड, बेस और सॉल्ट की, कि एसिड्स आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जब आप उन्हें, ये तो मैंने अभी आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि टेस्ट में खट्टे होते हैं और कड़वे होते हैं। ओके, एज पर द साइंस, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल आप इन्हें जो है एसिड बेस क्लास 10th में भी आप इसे पढ़ोगे डिटेल में, वहां पर जो है ये डेफिनेशन आएगी आपको। कंपाउंड्स, ठीक है, एसिड और बेसिस और सॉल्ट आपके क्या होते हैं, सारे आपके कंपाउंड्स होते हैं। एक वर्ड में बोलें तो एसिड, बेस और सॉल्ट आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ओके, सो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं विच गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड्स को जब आप पानी में डालोगे तो वो क्या करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे, हाइड्रोनियम आयन क्या करेंगे, दे गिव आउट। ओके, दे गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मींस आप उन्हें वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, वाटर में जब आप उनको ऐड करते हो तो वो क्या करेंगे, दे विल गिव हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H+ आयन। क्या, हाइड्रोनियम आयन को हम H+ भी लिख देते हैं और हम लिख देते हैं H3O+, ठीक है, ये भी आपका हाइड्रोनियम है। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डालने पे, वाटर में डिसॉल्व करने पे आपको H+ आयन देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, यानी कि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे हम बोलते हैं OH- आयन, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं आपका, वी कॉल देम हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ योर बेसिस, ठीक है। ये भी टेस्ट में कैसे होते हैं आपके, दे आर बिटर इन टेस्ट। और एक और एग्जांपल इनसे जो है हम समझ सकते हैं, ये क्या करते हैं, बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ठीक है, आपका जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और एसिड्स आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके एसिड्स बोलते हैं। ओके, सॉल्ट्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस आपस में जब कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ओके, NH4Cl, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ओके, सो ऑल दीज आर योर व्हाट, सॉल्ट्स, ठीक है। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, ये आपके कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। वी हैव क्लासिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, हमने उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है एसिड, बेसिस और सॉल्ट के अंदर, ठीक है, नोट किया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर्स क्या चीज है, ठीक है, मिक्सचर इज योर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट को आपस में मिक्स किया है। क्या किया है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट को आपस में मिक्स कर लिया है, ठीक है, और इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन, यानी कि यहां पर जो है आपका रेशो फिक्स नहीं है। आपने एक कंपोनेंट क्या लिया है, एक आपने कंपोनेंट क्या लिया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपके मिक्सचर का, एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, आपको पता नहीं है, या पता भी है तो आपने जो है उसका अमाउंट मेजर नहीं किया। ओके, सो दीज आर मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन पे ये मिक्स हो सकते हैं। ओके, आपने क्या किया, आपने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ
सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, उसको मिक्स किया, वो क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि वो मिक्सचर है आपका। आप उसके अंदर 2 चम्मच भी डाल सकते हो, तब भी वो क्या रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा। मतलब उसमें जो है अपना आपने कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं किया है। क्या फिक्स नहीं किया है, कॉम्पोजिशन, यानी कि मतलब 1 चम्मच डालने पे ही वो सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 2 पे भी वो सॉल्ट सॉल्यूशन ही रहेगा। तो आप उसमें मतलब कितने भी चम्मच डाल सकते हो। ओके, सो द कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स, द रेशियो इज नॉट फिक्स। ओके, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मटीरियल अराउंड अस आर नॉट प्योर। हमारे आसपास जो भी मटीरियल प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे मिक्सचर्स की फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि इम्प्योर फॉर्म में है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, बट कंटेन्स मोर देन 1 सब्सटेंस, ठीक है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं आपके। ओके, सच मटीरियल्स आर कॉल्ड मिक्सचर्स। उन मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं, आपका मिक्सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, मिक्सचर्स क्या होते हैं आपके, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स, ठीक है, और या फिर दोनों में से ही कुछ भी, ओके, आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है, उनको हम मिक्स कर रहे हैं किसी भी प्रपोर्शन के अंदर, सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके अंदर जो है कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की मतलब प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिटेन रखते हैं, यानी कि वो जब उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, 2 आपके कुछ भी एलिमेंट और कंपाउंड आपने मिक्स कर दिए, और वो अपनी प्रॉपर्टी उसके अंदर शो करेंगे, ठीक है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट कॉल्ड अ मिक्सचर, उनसे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो भी कुछ भी वहां पर सब्सटेंस बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। देखिए, दोबारा देखिए, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड और बोथ आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हम उसे मिक्स कर रहे हैं, किसी भी रेशो में हम उसे मिक्स कर रहे हैं, सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, उनके अंदर किसी भी तरीके से कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, बट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या करते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन रखते हैं, यानी कि मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना आइडेंटिटी शो करते हैं। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वहां पे जब आप जो ऐसे 2 कंपोनेंट मिक्स करोगे, उनसे जो आपका सब्सटेंस बनेगा, उसे हम बोलते हैं क्या, मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम उसे, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ आया क्या होता है मिक्सचर? कोई भी दो कंपोनेंट आपने जो है मिक्स कर दिए इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, कोई भी 2 कंपोनेंट को आपने मिक्स कर दिया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर की क्लासिफिकेशन, मिक्सचर को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है। ओके, वी हैव क्लासिफाइड मिक्सचर इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 तरीके के हमारे पास मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर? देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर आपका होता है जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आप जो है क्या करते हो, जिसके अंदर आपका कॉम्पोजिशन जो है यूनिफॉर्म रहता है। क्या रहता है?
कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं, और हेट्रोजीनियस के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहते, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर आपके ऐसे मिक्सचर होते हैं इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इन होमोजीनियस मिक्स, यानी कि इसके अंदर मिक्सचर आपका कैसे बनता है? दो आपने डिफरेंट कंपोनेंट लिया और उसको किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया। अगर वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसा दिख रहा है, पानी में आप जो है नमक डाल दो और फिर जो है वो आपको एक जैसा दिखता है, उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर पानी में आप सैंड डाल दो तो यू कैन डिफरेंशिएट कि उसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, यानी कि सैंड मिली हुई है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो नीचे बैठ जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो है आपने सैंड मिलाया हुआ है। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन में आप उसको मिक्स कर देते हो, आप बता नहीं पाते कि इसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है जब तक कि आप उसे टेस्ट ना करो। ओके, तो यहां पर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, वो क्या होते हैं? आपके यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट या फिर कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या लें? कॉमन सॉल्ट ले लें, आपका नमक ले लें और उसे क्या करें? वाटर के अंदर ऐड कर दें, या फिर ले लें आपके कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को आप डालोगे, पूरा सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का होगा। ऐसा नहीं होगा, एक पार्ट पे जो है आपका ब्लू कलर दिख रहा है, दूसरे पार्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। शुगर ले लें, ठीक है, वो भी क्या है? आपका जो है शुगर डाल दें, मतलब, ठीक है, शुगर तो आपका कंपाउंड के अंदर आ गया, बट शुगर अगर आप जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, ऐसे ही आप सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और या फिर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करें। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो उनका, ठीक है। डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट शुगर इज अ मिक्सचर, नो, शुगर इज अ योर कंपाउंड। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और इसके अलावा भी हैं आपके अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? आपके जब एक या एक से ज्यादा जो है आप एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मेटल्स को मिक्स कर देते हैं आपस में, उनकी प्रॉपर्टीज इनहांस करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं अलॉय, जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है, एक्सेट्रा। दीज आर योर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, एंड एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर भी आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। और आपके अलॉयज भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं? आपके मिक्सचर होते हैं ऑफ मेटल्स, ठीक है। एंड योर कॉमन सॉल्ट इन कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन, जैसे कि वाटर के अंदर आपने उसको ऐड किया, या फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये सारे क्या हैं? आपके होमोजीनियस हैं। ओके, क्या है? होमोजीनियस है, मतलब यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, उन्हें हम बोलते हैं क्या? होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं आपके अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहते, एक जगह अक्यूमुलेटेड रहते हैं। जैसे कि सैंड में आपने वाटर के अंदर आपने क्या कर दिया? सैंड मिला दिया, तो वो जो है नीचे बैठ जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, तो एक जगह क्या हो गई? अक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठी हो गई, तो उसे हम बोलेंगे क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल देखिए, अ मिक्सचर ऑफ सैंड सॉल्ट, ठीक है, सैंड और सॉल्ट को आपस में आप मिक्स कर दो, ठीक है, वहां पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सॉल्ट के अंदर आपने जो है सैंड डाल दिया, या फिर आपने जो है आयरन पाउडर डाल दिया सल्फर पाउडर के अंदर, ठीक है, वहां पर भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, या फिर सॉइल आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसके एग्जाम्पल्स हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर जो है एक और मेन डिफरेंस है कि
होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन दो यू कैन नॉट सी देम थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आप जो है माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते एंड यू कैन नॉट सी देम इवन थ्रू माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो चुके होते हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके होते हैं और वो क्या रहते हैं, दे आर यूनिफॉर्म। ठीक है, एक जैसे दिखते हैं इस वजह से। हेट्रोजीनियस के अंदर द पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज एंड कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप्स आल्सो। ठीक है, तो इसके अंदर हेट्रोजीनियस के अंदर आप पार्टिकल्स को नेकेड आइज से भी देख सकते हो कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आप इनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं आपका क्या, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, इसके अंदर मिक्सचर्स के अंदर होमोजीनियस के अंदर पार्टिकल्स आपके जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अलग अलग जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेट्रोजीनियस के अंदर पार्टिकल एक जगह अक्यूमुलेटेड है, यानी कि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह पे जो हैं इकट्ठे हुए हैं, अक्यूमुलेटेड हैं और यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। ठीक है, मिक्सचर का आप एग्जांपल ले लिए, जैसे आपने नमकीन तो खाया ही होगा, नमकीन आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। पार्टिकल्स बहुत सारे उसके अंदर मिक्स है, उसके अंदर जो है आपकी भुजिया वगैरह भी है और मूंगफली वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें ऐसे आती है, पीनट्स भी होते हैं, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट है। ओके, उसका कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो क्या है, मिक्सचर है, नाम से ही आता है आपका मिक्सचर नमकीन। ओके, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर आपको समझ आया, होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, जिसके अंदर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, पार्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। चलिए, अब आपको थोड़ा सा डाउट आया होगा कि मैंने बोला कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं केमिकली कंबाइंड रहते हैं उसके अंदर, और इन केस ऑफ मिक्सचर यहां पर भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स आपस में मिक्स रहते हैं। जबकि मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस आपके कैसे रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये चीज बच्चों को जो है काफी ज्यादा परेशान करती है कि हमने तो बोला कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, किससे मिलके बने हो, एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो। लेकिन कंपाउंड में हम कह रहे हैं कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए आपके पास क्या है, कंपाउंड में वाटर है। ठीक है, तो आपने एक गिलास लिया वाटर, ठीक है, अब वहां पर वो किससे मिलके बना है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, यानी कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। तो हम कंपाउंड की डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स से मिलके आपका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। किससे मिलके बना है, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, मॉलिक्यूल्स भी आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, कई बार जो है ये चीज परेशान करती है। अब चलिए इसके बीच में और भी हम जो है डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं, किस वजह से आपके कंपाउंड्स अलग हैं और मिक्सचर जो है वो अलग चीज है, दोनों ही सेम नहीं है। ठीक है, किस किस वजह से जो है ये डिफरेंट है। पहला है यहां पर नेचर। नेचर क्या होता है कंपाउंड्स का, इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स यूनाइट केमिकली, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो हैं केमिकली यूनाइटेड है ना, यानी कि केमिकली कंबाइंड है। यहां पर मिक्सचर्स के अंदर आपके जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, दे आर जस्ट मिक्स्ड। ओके, वो क्या है, बस आपस में मिक्स्ड हैं, दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली।
ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कंपाउंड्स हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर। कंपाउंड्स का क्या होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड उसकी कंपोजिशन होती है। मिक्सचर के अंदर स्ट्रक्चर जो है डेफिनेट नहीं होता, दे डू नॉट हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर, इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनता, कोई फॉर्मूला नहीं बनता, है ना। हमने क्या किया, कोई दो कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दिया। कॉम्पोजिशन, कंपाउंड्स की कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स बाय रेशियो, बाय वेट, बाय मास। ओके, सो इन केस ऑफ कंपाउंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, एंड मिक्सचर्स के अंदर आपकी कॉम्पोजिशन जो है फिक्स नहीं है, दे हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, उनकी कॉम्पोजिशन जो होती है क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, आपके कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के से जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको भी। और मिक्सचर्स के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब रिटेन रखते हैं। ठीक है, दे रिटेन देयर इंडिविजुअल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए फिफ्थ है आपका सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। कंपाउंड के अंदर आप फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट आप उन्हें केमिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, यहां पर आप उन्हें फिजिकल मीन्स से सेपरेट आउट कर सकते हो, लाइक फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। ओके, तो यहां पर जो है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, लाइक सेपरेट आपका फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। तो ये सारे जो है आप फिजिकल मीन्स अप्लाई कर सकते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर। एनर्जी चेंज, कंपाउंड्स के अंदर जो है एनर्जी चेंज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज। देखिए कंपाउंड्स में क्या होता है, आपके एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, केमिकली कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, आपका न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यानी कि वहां पर जो है कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कि आपके नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कब होते हैं, जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं। ओके, तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, दोनों में से एक केस होगा। ओके, मिक्सचर के केस में एनर्जी जो है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, एनर्जी चेंज मे और मे नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां पर एनर्जी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, दोनों ही केस हो सकते हैं। मिक्सचर्स और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस है। ओके, समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन फॉर रिगार्डिंग एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर आपका किस तरीके से मिक्सचर है ना, मिक्सचर क्यों है एयर आपका, चलिए देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम ऑल द प्लेसेस, सभी जगह पे आपकी एयर की कॉम्पोजिशन जो है फिक्स नहीं होती है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड, जब आप माउंटेन्स वगैरह पे जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है वहां पर मात्रा जो है यानी कि परसेंटेज कम हो जाती है हायर एल्टीट्यूड पे। सिमिलरली एयर इन द इंडस्ट्रियल एरियाज हैज मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं आप इंडस्ट्रियल एरिया के पास जाएं, है ना, जहां पर जो है फैक्ट्रीज चल रही हैं, बड़े बड़े प्लांट्स चल रहे हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन वहां भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, एंड अदर पॉल्यूटिंग गैसेज एज कंपेयर टू एयर इन द कंट्री साइड। ठीक है, और भी बहुत जगह पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस देखने को मिलेगी। ओके, सो कहीं भी जो है उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, मिक्सचर है, मतलब सब जगह पे एयर के अंदर जो है बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। कहने का मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और नाइट्रोजन भी है, आपका ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स सच एज योर लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हुए
हम एयर में से जो है ऑक्सीजन सेपरेट आउट करते हैं, नाइट्रोजन सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मीन्स, इसलिए ये क्या है आपका मिक्सचर है। नो केमिकल action takes place when constituent of air, that is oxygen, nitrogen, water vapor and carbon dioxide are mixed। जब आप इन इसके कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हो तो वहां पर आपको जो है कुछ भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता। थस नो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब, यहाँ पर जो है कुछ भी आपको एनर्जी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। Each of the constituent of air retain its physical और chemical properties, यानी कि जो भी ऑक्सीजन इसके अंदर है, नाइट्रोजन इसके अंदर है, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है रिटेन रखते हैं, शो रखते हैं, ठीक है। यानी कि जब जरूरत पड़ती है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि कंबशन होता है ना, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। कंबशन जब करते हैं हम, कोई फ्यूल बर्न करते हैं, आपने वुड वगैरह बर्न करी तो आसपास एयर प्रेजेंट है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, कंबशन होता है। तो मतलब एयर में जो आपकी ऑक्सीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करती है, हेल्प करती है किसके अंदर, कंबशन करने में, ठीक है। तो इसलिए आपकी एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है। एयर क्या है आपकी, मिक्सचर। चलिए देखते हैं रीजंस रिगार्डिंग अलॉय एज अ मिक्सचर। अलॉय आपका मिक्सचर कैसे है, द अलॉय आर योर होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे मिक्सचर हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स आपके यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू एनी फिजिकल मेथड, ठीक है। और इन्हें जो है हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड, मीन्स येट दे आर रिगार्डेड एज मिक्सचर। फिर भी जो है हम इन्हें मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर भी हम इन्हें मिक्सचर्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल की जो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। ये एक डिफरेंट केस ऑफ मिक्सचर है आपका अलॉयज, ठीक है। अलॉयज आपके डिफरेंट केस ऑफ मिक्सचर्स हैं, जिसके अंदर जो है आप डिफरेंट मेटल्स को लेकर के उनको पिघला के क्या करते हो, उनको मिक्स करते हो और उनसे एक नया जो है आपका अलॉय बनाते हो, जिसकी उनकी प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए, ठीक है, कुछ नया वहाँ पर बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसको अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। The composition of constituent metals can be varied in an alloy। अलॉय के अंदर जो है उसकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है, लाइक जैसे कि ब्रास का अलॉय, ठीक है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ब्रास क्या है, अलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का। इफ एन अलॉय हैज 60% ऑफ कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है, आपका 60% कॉपर होता है और बाकी जो बचा 40% आपका जिंक होता है, या फिर जो है कॉपर 58% हो सकता है और बाकी जो बचा आपका वो जिंक हो सकता है, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में जो है वो ब्रास ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अलॉय जो बनेगा आपका वो क्या होगा, ब्रास ही रहेगा। द इंडिविजुअल मेटल इन एनी अलॉय रिटेन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अलॉय के अंदर जो भी आपके मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि कॉपर और जिंक, वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या रखते हैं, रिटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ब्रास इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे क्या होगा, देन जिंक इज रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट। वहां पे जो है कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, बट जिंक जो है हाइड्रोजन में यानी HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वहां पर जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पर क्या होगी, लिबरेट होगी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड, रीजन व्हाई रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड। वाटर आपका कंपाउंड क्यों है, ठीक है। देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट। वाटर की कॉम्पोजिशन जो है हमेशा सेम रहती है, हमने कंपाउंड्स में पढ़ा, दैट इज H2O। इट ऑलवेज कंटेन 1 part ऑफ योर हाइड्रोजन एंड 8 parts ऑफ योर ऑक्सीजन,
है ना। किस रेशो में रहता है ये हमेशा 1:8 में रहता है, ठीक है, रेशो बाय वेट, ओके, 1:8 फॉर्म में ये जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, फिजिकल मीन से यानी किसी भी फिल्ट्रेशन मेथड से आप जो है वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें से अलग नहीं कर सकते, बट केमिकल मीन से इसे सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन करोगे उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आपके वाटर की प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट रहती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। यहां पर किससे मिलके बना है ये आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, H2O। क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है। देखिए हाइड्रोजन क्या है, आपकी कंबस्टिबल गैस है, क्या है, कंबस्टिबल गैस है, यानी कि आग जलाने के काम आती है। और ऑक्सीजन क्या है, आपकी सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्या है, सपोर्टर, ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। और सपोर्टर है किसकी, कंबशन की, ओके, सपोर्टर ऑफ कंबशन। एंड ये क्या फॉर्म कर रही हैं, आपका वाटर फॉर्म कर रही हैं, जो कि किस काम आता है, आपके फायर, आग बुझाने के काम आता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम आता है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए, देखा आपने क्या हुआ, यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है ना। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं केमिकली, जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, है ना। हाइड्रोजन यहां पर जो है कंबस्टिबल गैस है ना, आग जलाने के काम आती है। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है, इसके बिना आग जलती नहीं है। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जो क्या करता है, आग बुझाने के काम आता है, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे विद कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है ये शो कर रहा है यहाँ पर कंपाउंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि जब भी आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। रीजंस फॉर रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। छोटी सी घंटी है, बजा के भाग जाइए, ठीक है, जैसे आप फ्लैट्स वगैरह में भागते हैं बजा के, ओके, डोर बेल बजा के भाग जाते हैं ना, इसी तरीके से जो है छोटी सी बेल को बजा के आप जो है भाग जाइए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।